जय भीम नमो बुधाय। आप देख रहे हैं बहुजनों का इतिहास। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जानिए बुद्ध धर्म क्या है। एपिसोड 3, ब्रह्म को मानना अधम है और आत्मा में विश्वास अधम। तीसरा है, ब्रह्म सयुज को मानना अधम है। जिस समय बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, उन दिनों एक ऐसा मत प्रचलित था जिसे आज हम वेदांत कहते हैं। इस मत का मानना था कि इस दृश्यमान विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जो ब्रह्म या ब्राह्मण कहलाता है। वही वास्तविक है। आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज़ है। आदमी को जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि दोनों एक ही है, तब आत्मा का ब्रह्म से संयुज यानी कि एकता स्थापित हो जाता है। बुद्ध इस मत को मिथ्या और अनुपयोगी मानते थे। वे ब्रह्म के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने वशिष्ठ और भारद्वाज से प्रश्न किया था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है? क्या तुम लोगों ने उसे देखा है? क्या तुमने उससे बातचीत की है? क्या तुमने उसे सूंघा है? नहीं, उनका स्पष्ट उत्तर था, किसी भी वस्तु बात को सत्य सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। या तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध हो, अर्थात हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे, या फिर प्रत्यक्ष पर आधारित अनुमान प्रमाण द्वारा। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो ब्रह्म सिद्ध होता नहीं, इसीलिए वशिष्ठ और भारद्वाज हाथ खड़े कर जाते हैं। रही बात अनुमान की, बुद्ध उन दोनों से पूछते हैं, हम किस चीज़ के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगा सकते हैं? तथागत का अभिप्राय था कि जैसे काली घटनाओं के छाने पर वर्षा होने की अनुमान लगाता है, या फिर नदियों में आई बाढ़ से दूर कहीं वर्षा के हो चुकने का अनुमान लगाता है, उसी प्रकार क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे देखकर ब्रह्म के होने का अनुमान लगाया जा सके? परंतु वे दोनों महाशय इसका कोई उत्तर नहीं दे पाए। बात उन दोनों की नहीं है। उनके बाद भी पिछले 2500 से 2600 वर्षों में कोई ब्राह्मणवादी आज तक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसीलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह एकदम भद्दा कथन है। फिर भी दुर्जन तोष न्याय से पल भर को उनका बात मान लेते हैं। वे कहते हैं कि बिजली अदृश्य होती है, लेकिन तब भी उसका अस्तित्व होता है। यह कोई ठोस तर्क नहीं, क्योंकि अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य के रूप में अपने आप को अवश्य प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती है, तो हम उसकी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकते। अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिमाणों को देखकर ही स्वीकार की जाती है। उससे प्रकाश आदि पैदा होता है। उस आधार पर हम बिजली के अदृश्य होने के बावजूद उसकी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। परंतु तथाकथित अदृश्य ब्रह्म की वास्तविकता को स्थापित करने वाली कोई ऐसे दृश्य वस्तु या कोई ऐसा दृश्य पहलू या प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं होता, अतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर इस बिंदु को स्पष्ट करते हुए कानून के क्षेत्र का उदाहरण प्रस्तुत करके ब्रह्म के संकल्प को नकारते हैं। वे कहते हैं कि कानून में यह कोई सामान्य बात है कि किसी एक बात को किसी एक स्थापना को स्वीकार कर लिया जाता है, उसे बिना सिद्ध किए ही वैसे ही सही मान कर चला जाता है। यह केवल एक कानूनी कल्पना होती है, लेकिन कानूनी कल्पना को
स्वीकार करने का ठोस कारण होता है वह यह है कि उससे न्याय संगत और उपयोगी परिणाम निकलता है। लेकिन ब्रह्म को उस तरह की कल्पना भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे कोई उपयोगी परिणाम नहीं निकलता। इस दृष्टि से भी वेदांतियों का भ्रम बेकार ही सिद्ध होता है। यहाँ बुद्ध के वशिष्ठ तथा भारद्वाज के साथ हुए एतत् विषयक वार्तालाप का अंश उद्धत करना अप्रासंगिक नहीं होगा। बुद्ध वशिष्ठ, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म को देखा हो? वशिष्ठ, गौतम, यकीनन नहीं। बुद्ध वशिष्ठ, क्या वेदज्ञ ब्राह्मणों के आचार्यों गुरुओं में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार किया हो, उससे आमने सामने देखा हो? वशिष्ठ, गौतम, यकीनन नहीं। बुद्ध, अच्छा तो वशिष्ठ, क्या ब्राह्मणों के प्राचीन ऋषियों ने कभी कहा है कि हम ब्रह्म को जानते हैं? हमने ब्रह्म को देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है और कैसा है। वशिष्ठ, गौतम, नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध, तो वशिष्ठ, अब तुम्हें कैसा लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म सायुज्य यानी कि ब्रह्म से मिलाप की ब्राह्मणों की सारी बातें ही मूर्खतापूर्ण है? वशिष्ठ, कल्पना करो कि अंधों की एक कतार है, न उसमें आगे वाला देख सकता है, न मध्य वाला और न अंत वाला। हे वशिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मण का कथन केवल अंध कथन है। न आगे चलने वाला बहुत पहले जन्मे ऋषि देखता है, न बीच वाला बाद में जन्मे आचार्य, और ना ही अंत वाला आज के वेदज्ञ ब्राह्मण। ऐसे इन ब्राह्मणों की बातें हास्यास्पद है, थोथे शब्द मात्र है, गिरी से रहित फोकट है। वशिष्ठ, जरा सोचो, क्या उस अनदेखे अनजाने भ्रम की रट लगाने वाले उस आदमी के समान नहीं है जो किसी ऐसे स्त्री से प्रेम करता हो जिसे उसने कभी देखा ही नहीं हो? वशिष्ठ, हाँ, यह तो ऐसी बात ही है। बुद्ध, तुम ही बताओ कि उस आदमी की स्थिति तब क्या होगी जब उसके मित्र उसे पूछेंगे कि तुम जिस सुंदरी से इतना प्यार करते हो वह कौन है, कहाँ रहती है, कैसे है, लंबे कद की या छोटे कद की या मझले कद की है, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, वह काले रंग की है या भूरे रंग की है अथवा गेहुए रंग की है, वह किस गांव का नगर या शहर में रहती है। उससे जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एक ही उत्तर होगा, नेति नेति, नहीं नहीं नहीं। उपनिषदों में जब ब्रह्म पर कोई प्रश्न उठाता है कि वह कैसा है तो ब्राह्मणवादी ऋषि नेति नेति कह कर ही जवाब देते हैं। बुद्ध का यहाँ उसी नेति नेति और व्यंग्यमय संकेत है। तो वशिष्ठ, तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि उस आदमी का उत्तर कथन मूर्खतापूर्ण है? वशिष्ठ तथा भारद्वाज, गौतम, सचमुच है यह ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्म और उससे एक की बातें यथार्थ, व्यर्थ और अधम है। चौथा है आत्मा में विश्वास अधम। बुद्ध कहते हैं कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है वह कल्पना पर आश्रित है, क्योंकि आज तक आत्मा को न किसी ने देखा और न ही उससे बातचीत की है। वह अज्ञात और अदृश्य है। जो चीज़ वास्तव में है वह है मन। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है और जो धर्म आत्मा को मानकर चलता है वह अपनाने योग्य नहीं है, वह मिथ्या और अंधविश्वास का जनक है। आत्मा में विश्वास करना वैसा ही है जैसे परमात्मा में विश्वास करना, क्योंकि इस विश्व के साथ और भी अनेक विश्वास जुड़े हुए हैं। यदि ब्राह्मण धर्म में स्वीकृत आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है, कैसी है,
उसका आगमन कहाँ से हुआ, शरीरांत के बाद उसका क्या होता है, शरीर के अभाव में वह परलोक में कैसे रहती है इत्यादि। बुद्ध अपने शिष्य भिक्षु आनंद से कहते हैं, आनंद, आत्मा का संबंध में लोगों के अनगिनत मत है। कोई कहता है मेरी आत्मा का आकार है और यह बहुत सूक्ष्म है। दूसरा कहता है आत्मा का आकार है, वह असीम है। कुछ कहते हैं कि आत्मा सुख दुख अनुभव नहीं करती और ना ही उसमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। कुछ कहते हैं कि आत्मा अनुभव नहीं करती, ना ही यह ज्ञान शून्य है, वह स्वयं अनुभव है और ज्ञानवती है। इस तरह आत्मा के विषय में नाना कल्पनाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि तथागत ने आत्मावादियों से पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या बनता है और क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा को किसी ने देखा है, तो उन्हें इन प्रश्नों के गोल मटोल कर उत्तर मिले। कोई भी सीधा और स्पष्ट उत्तर दे सकने में समर्थ सिद्ध नहीं हुआ। जब बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या शरीरांत के बाद आत्मा अपना आकार प्रकार बनाए रखती है, तो उन्हें इस एक प्रश्न के 8 उत्तर मिले जो स्पष्ट है कि काल्पनिक थे। जब तथागत ने यह पूछा कि शरीर के अंत के बाद आत्मा सुखी रहती है या दुखी, तो कुछ का कहना था एकदम दुखी और दूसरों का कहना था एकदम सुखी। ऐसे भी थे जो कहते थे कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी रहती है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वह ना सुखी रहती है और ना ही दुखी रहती। इन सभी मतों के संदर्भ में तथागत की वह टिप्पणी थी जो चुंद से बात करते उन्होंने की थी। हे चुंद, जो श्रमण या ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी मत रखते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मित्र, क्या आपका यह कहना ठीक है? यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, मेरे मत ही ठीक है, से सब बेहुदा है, तो मैं उस मत को नहीं मानता। तुम पूछोगे क्या? क्योंकि इस विषय में लोगों के नाना मत है, उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत से श्रेष्ठ मानने की तो बात ही क्या, अपने मत के बराबर का भी कोई नहीं मानता। सर्वज्ञ अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। ये सभी सही तो कदापि नहीं हो सकते। हाँ, सभी गलत अवश्य हो सकते हैं। बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व के विरुद्ध समान रूप से वही तर्क दिए हैं जो उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के विरुद्ध दिए थे। उनका कहना है कि आत्मा की चर्चा उतनी ही बेकार या अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास का सम्यक दृष्टि के विकास के मार्ग में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास। आत्मा में विश्वास उसी प्रकार मिथ्या विश्वास का जनक है जिस प्रकार परमात्मा में विश्वास। परंतु एक दृष्टि से तो यह परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा नहीं ज़्यादा भयावह और खतरनाक है, क्योंकि इससे न केवल पुरोहित वर्ग पैदा होते हैं और मिथ्या विश्वासों के बेरोकटोक जन्म लेने का रास्ता खुल जाता है, बल्कि आदमी के समस्त जीवन पर जन्म से मरण तक और मरण के बाद भी पुरोहित का अधिकार हो जाता है। कुछ लोग ज्ञानवश या शरारतवश कहते हैं कि बुद्ध ने आत्मा के बारे में अपना कोई निश्चय मत कभी अभिव्यक्त नहीं किया था। दूसरे कहते हैं उन्होंने आत्मा का खंडन नहीं किया। तीसरे भी कहते हैं कि बुद्ध सदा इस प्रश्न को टाल जाते थे। ये बातें एकदम गलत है। दीघ निकाय 1.6 के महाली सूतंत्र में से यह स्पष्ट है कि बुद्ध ने महाली को निश्चित शब्द में कहा था कि आत्मा का नाम का कोई पदार्थ नहीं है, इसीलिए तो बुद्ध का मत अनात्मावाद कहलाता है। बुद्ध कहते हैं कि नाम रूप सिद्धांत की दृष्टि से विचार करने पर आत्मा
स्तन बकरी के गले में लटकने वाला थन के समान फालतू और व्यर्थ सिद्ध होती है। वे बताते हैं कि हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों और कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। इन भौतिक तथा मानसिक तत्वों को उन्होंने स्कंद कहा है। रूप स्कंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि इन 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। यह रूप अथवा शरीर है। दूसरा स्कंद नाम स्कंद, इसे हम विज्ञान चेतना भी कह सकते हैं। पृथ्वी आदि का 4 भौतिक तत्वों को सम्मिश्रण से विज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु जब विज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो वह प्राणी का केंद्र बिंदु बन जाती है और उस पर समान भौतिकी के नियम लागू होने बंद हो जाते हैं। वो अपने ही विशिष्ट नियमों के अधीन चलता है। इसीलिए मनोविज्ञान, मनोरोग चिकित्सा आदि ज्ञान की पृथक शाखाएं हैं जो भौतिक तत्वों के शरीर के महत्व न देकर उसमें उपजे विज्ञान चैतन्य को प्रमुखता प्रदान करती है। यह विज्ञान ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील होता है। ज्ञान मूलक से भाव है और यह हमें जानकारी देता है कि ज्ञान प्रदान करता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी। वह ज्ञान अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है और बाहर घटित होने वाली घटनाओं का भी। भावना मूलक से भाव है कि यह उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूतियाँ भी हो सकती है और प्रतिकूल अनुभूतियाँ भी। विज्ञान का भावना मूलक रूप ही अनुभूति वेदना की उत्पत्ति का कारण बनता है। अपनी क्रियाशील अवस्था में विज्ञान आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। विज्ञान की यही अवस्था सब संकल्पों व निश्चयों की जननी है। इस विश्लेषण के बाद खुद प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बचा रहता है। उसके जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान ही संपन्न कर देता है, जिसका कुछ भी कार्य नहीं, जो बिल्कुल बेकार है। ऐसी आत्मा की बेहूदगी है। दीघ निकाय सभासव स्वतंत्र। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना अधम है।